with it, I have read शंकर IAS वाली बुक एंड उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब द कॉन्सेप्ट सेम ही है दोनों में, बट शंकर आइज में ऑब्वियसली अ लिटिल बिट मोर डिटेल जो मेरे नोट्स में नहीं है. आई एम सप्लीमेंटिंग इट विद एंड बाकी आई हैव टू कवर बोथ. आई एम थिंकिंग एंड आई वुड से नियरली इसका भी शंकर आइज भी आई वुड हैव कवर्ड 20% एंड अपने नोट्स तो मैंने कवर कर ही लिए, बट येस आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली एवरीथिंग, सो वो पढ़ना पड़ेगा. जोग्राफी के लिए तो आई थिंक जोग्राफी के लिए सबसे ज़्यादा मैंने एफर्ट्स पुट किए, बिकॉज जोग्राफी हैज़ दैट वन सब्जेक्ट जो मेरे को हमेशा से ही पसंद नहीं था. सो आई पुट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन जोग्राफी एंड सो आई हैव मेड नोट्स राइट. और उसको नोट्स को भी मैं एक आधी बारी तो पढ़ ही चुका हूँ, ठीक है. एंड देन अलॉन्ग विद इट आई हैव ऑल्सो रेड दी जोग्राफी की NCERTs, ठीक है. एंड उसमें से आई हैव ट्राइड टू स्किप दैट जो 12th क्लास की NCERTs है, रेड ओनली 11th क्लास की NCERTs बिकॉज आई फेल्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट. एंड साइंस एंड टेक अगेन कोचिंग के नोट्स मैंने रेफ़र किए हैं एंड आई हैव रेड दैट ट्वाइस और थ्राइस, बट मेजॉरिटी components में समझ आ गए, कॉन्सेप्ट समझ आ गए. एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू सप्लीमेंट इट विद the PT365 portion. International relations also I am trying to finish with only with PT365. I'm not referring anything else, right? And current affairs and CSAT. So current affairs में जितनी भी PT365 है, I am trying to finish that only. उसमें भी I have tried to prioritize कि कौन से पे कितना फोकस डालना है. सो राइट नाउ अब तक अभी अप्रैल एज ऑफ अप्रैल 19 देर इज राइट इको environment and science and tech, IR, art and culture, right? And what else? एक social issues पे आई थी and एक आई थी on polity, right? Polity and governance. So I have decided that the first 3 that I have written है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में I have to finish. तो इसलिए आई एम ट्राइंग कि मतलब इसका वैसे बाय द वे आई हैव रेड देम ऑल वंस, ठीक है. दिस इज़ लाइक द सेकंड और थर्ड रीडिंग दैट आई वुड लाइक टू डू. सो इन इको की आई थिंक आई हैव कवर्ड नियरली 20%, 20 पेजेस पढ़ लिए मैंने द सेकेंड और थर्ड रीड के अंदर, ठीक है. एंड आई विल ट्राई टू फिनिश इट एज क्विक एज पॉसिबल सो दैट आई कुड मूव ऑन टू एनवायरमेंट्स एंड साइंस एंड टेक, जिसको आई एम ट्राइंग टू रीड, लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू स्किम or anything. I'm trying to read it in detail because I think कि ये ज़्यादा ज़रूरी होती है. And then along with it IR and art and culture are such कि मतलब brief reading भी हो तो भी हो जाता है. So I am thinking कि ये थोड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी स्किम करी जा सकती है. So I am trying कि इसकी जितनी पेस पे मैं ख़त्म करूँ उससे डबल पेस पे आई फिनिश दिस, एंड उससे ट्रिपल पेस पे या एक ही दिन में या शायद आई माइट नॉट इवन रीड इट अगेन इज दी ये सोशल वाला एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस. बिकॉज पॉलिटी की जितनी भी मैंने PT365 पढ़ी, मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ ऑलरेडी इन लाइक लक्ष्मीकांत. सो वही मैं लक्ष्मीकांत में जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा मैंने फोकस कर लिया फ्रॉम जो इश्यूज इसमें कवर थे. आई ट्राई टू रीड देम इन डिटेल इन लक्ष्मीकांत, राइट. सो या दिस इज़ what current affairs का जा रहा है अभी तक. and as far as CSAT is concerned, so even before I have tried attempting CSAT and मैं दोनों टाइम like 2022 का पेपर जब आया था, so I think 2022 के पेपर में I scored 100+ right. in 2023 I sort of scored 85 to 90 के बीच में, right. So even though I don't have any maths background, so that is what scares me the most कि I don't know how I scored शायद उस टाइम पे, क्योंकि I was also preparing, I had also been preparing for SSC वाला पोर्शन, तो थोड़ा बहुत शायद इस वजह से मेरा निकल गया. So this time I'm even bit more scared, but हाँ for CSAT I'm not preparing anything exclusively as such, but since I had been preparing for SSC तो मैं उसी चीज़ को incorporate कर रहा हूँ. Like for SSC I read for SSC I have finished their reasoning वाला portion, right. So reasoning वाला portion I have finished and थोड़ा बहुत arithmetic भी I am trying to finish it, right. So probably CSAT में भी ये काम आ ही जाएगा. and बाकी I am not preparing for CSAT anything. Hope
फुली सही से निकल जाए। एंड बाकी यू नो एज आई हैव गिवन एन अपडेट, तो मेरे को भी एक तरीके से वो हो गया कि कौन कौन सा पोर्शन रहता है। एंड सो ये सेल्फ फोकस अकॉर्डिंगली, एंड आई विल अपडेट यू वंस आई हैव गिवन द पेपर और या रिजल्ट आ जाए। एनी विच वे आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि अगर होगा तो मेरे को आगे क्या करना है, नहीं होगा तो मुझे क्या करना है। इफ़ आई डोंट क्लियर इट दिस टाइम, आई माइट पैसिवली प्रिपेयर, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू एक्टिवली प्रिपेयर एज आई डिड द लास्ट ईयर, कि मैंने पूरा टाइम अपना ऑन प्रिपरेशन ही दे दिया। बट या नेक्स्ट टाइम आई ट्राई। एंड ऑल्सो बाय द वे 2023 का कट ऑफ इज़ 75, 74.51 और 75.5, आई डोंट नो। एंड as far as I have checked, I was scoring an average of like 64. So I haven't given this paper because I was underage for this exam. This is going to be my first attempt. I have scored 64, and so I was almost 11 marks short. That is what I observed. I don't know अभी तक आंसर की भी नहीं गई है, बट अकॉर्डिंग टू वेरियस इंस्टीट्यूट्स मैंने देखा 13 इंस्टीट्यूट्स की आंसर कीज मिला के देखी, तो द लोएस्ट आई वॉज स्कोरिंग वॉज 59 दृष्टि के उस पर, एंड देयर वॉज 69 दैट आई वॉज स्कोरिंग ऑन IAS हब, IAS बाबा या समथिंग के उस पर क्या कहते हैं आंसर की पे। सो माई स्कोर वुड बी समवेयर बिटवीन दिस। एनी विच वेज आई एम नॉट क्लियरिंग द पेपर, दैट इज़ वॉट आई हैव रियलाइज। एंड सो यू नो लास्ट 2 months आई एम ट्राइंग टू बकअप कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ करना है। बट हाँ, ऑल्सो आई हैव टेकन दिस थिंग इन माइंड की बिकॉज 2023 का पेपर मैं अब दे रहा हूँ, जब क्या बोलते हैं मेरे को 2023 का कोई भी करंट अफेयर्स पता नहीं है, तो डजेंट सीम वेरी बैड कि ठीक है आया है। तो क्योंकि इस टाइम में भी आई वुड नो दो सॉर्ट ऑफ करंट अफेयर्स दैट आई वॉज आउट ऑफ टच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो या इफ़ यू नो, तो इसलिए मैंने ऑल्सो आई हैव क्या कहते हैं एनरोल्ड फॉर अभ्यास प्रोग्राम ऑफ विजन IAS, एंड आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पेपर। सो यू नो आई गिव एन अपडेट अकॉर्डिंगली। बाकी उसमें रैंक वैंक आएगी तो देखेंगे। एंड येस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thanks for listening.